जिंदगी एक सफर है सुहाना, कहाँ कल क्या होगा किसने जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अपना बिहारी चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं गाना गलत गाई हूँ सही गाई हूँ, आप लोग बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी सभी लोग जा रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर, जम्मू जो कि हरी सिंह की हवेली देखने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। तो आगे क्या होता है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आ गया है सुरंग, आप देख सकते हैं, जो कि लाइटिंग मतलब शाम होने ही वाला था, तो उसमें से रोशनी देखिए किस तरह से आ रहा है और कैसा दिख रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मेन रोड पे निकलेंगे, सभी लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब देखिए बारी बारी से सभी लोग अपने बसें से उतर गए हैं और बाहर से देखिए किस तरह से हवेली का लुक इतना सुंदर था कि मैं बता नहीं सकती। इतना इसका लुक हवेली का लग ही रहा था कि मैं कहाँ राजा महाराजाओं के था ये हवेली। तो राजा हरी सिंह का, जो कि जम्मू के राजा थे और शायद कुछ और थे जो जितना हमें जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सभी लोग अब यहाँ पे टिकट लगता है कि नहीं लगता है वो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स लोग अंदर आ चुके थे, तो शायद हो सकता है उन लोग कटवाए हों या तो उतना पूरा जानकारी मैं नहीं ली थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अंदर आ चुके हैं और देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। और यहाँ का जो गाइडलाइन करने वाले हैं वो बताएंगे कि ये कौन है, कहाँ कौन बनाए थे हवेली को। उन्हीं की बात को मैं फ्रांस के सुनवाती हूँ। इंजीनियर थे जिन्होंने इसको बनाया, इसलिए फ्रेंच डिजाइन दिया हुआ इसको, है ना। बाहर से देखा ना आपने महल। अमर सिंह के बेटे थे महाराजा हरी सिंह, जम्मू कश्मीर के लास्ट महाराजा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ मिलाया। तो हरी सिंह महाराजा ने इंडिया के साथ विलय किया स्टेट का। ये इनकी महारानी तारा देवी जी का नाम था। इनके बेटे हैं डॉक्टर करण सिंह जी को जानते होंगे आप, वो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने जब इनके फादर और मदर की डेथ हो गई, हरी सिंह तारा देवी हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट करके 1975 को इसको म्यूजियम बना दिया, दान कर दिया। हम एक ट्रस्ट, खुद का ट्रस्ट है उनका, ये ट्रस्ट ही खुद है। तो अभी दिल्ली में वो रहते हैं, 91 ईयर रनिंग है उनका। ये महारानी जी के ड्रेसेस हैं, ये ट्रेडिशनल है उनके। ये लेह लद्दाख में पहनती थी वो, ये जो डोगरी जम्मू में, वो कश्मीर में, है ना। ये कश्मीरी सारे ड्रेस जो उनका पूरा कल्चर हमारी स्टेट का दिखाया हुआ है। वही है कि ये पुराना ला के रख लिया, वही पुराना, ये दोनों पहने हुए आइए हाथ में डोगरा इसके साथ साथ आगे प्लीज प्लीज, अगर ध्यान दोगे ना तो ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। ऐसे करेंगे तो समझ आएगा, है ना। आइए आइए सब लोग अंदर आइए, आइए इधर आइए, आइए अंदर इधर आइए। छोटी करण सिंह जी की गैलरी है, ठीक है। ये उन्हीं की पूरे अवार्ड्स हैं, ये उनकी डिग्रीज हैं, ये उनको पद्म विभूषण भी मिला है अब्दुल कलाम जी से, है ना। ये पूरी लाइफ हिस्ट्री उन्हीं की है, छोटे से बड़े होते गए। तो उनकी अभी जो जनरेशन है उनमें से ये बड़ी उनकी बेटी है राजकुमारी, अभी जिंदा। क्या नाम है, खुद है, खुद 91। ये उनकी बड़ी बेटी है ज्योतोषणा सिंह। ये उनके बड़े बेटा बहू माधव सिंधिया जी की बेटी से इनकी शादी हुई है ना, युवराज विक्रमादित्य सिंह जी, बड़े बेटा बहू, ये छोटे बेटा बहू, ठीक है। तो ये इनकी महारानी जो थी, ये नेपाल से थी, इनकी डेथ हो चुकी है महारानी जी की। ये खुद दिल्ली में रहते हैं और ये जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर थे। पाकिस्तान ने जब अटैक किया था उसके बाद इनको जब विलय हो गया इंडिया के साथ, तो पहले गवर्नर यही थे। उस वक्त गवर्नर पोस्ट यहाँ नहीं थी, सदर रियासत बोलते थे उर्दू में, है ना, एज ए प्रेसिडेंट। तो सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह जी 18 साल एज थी तब इनकी टोटल। तो पहले यही, फिर बाद में गवर्नर बने 63 में, ठीक है। आराम से आराम से। आ जाइए अंदर। नीचे उतर जाओ, ऊपर क्यों है?
अंग्रेज टेक्निक इसको अधिकार में नहीं लाया था। नहीं बाद में मिला हुआ ना, जम्मू में आई नहीं, इसका बाद में मिला हुआ। आए नहीं। आई नहीं। ये नीचे अब खड़े हैं अपने अपने। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध का पिक लगा हुआ था और हम सभी लोग वहाँ से निकलकर फिर दूसरी तरफ जा रहे थे और देख सकते हैं दीवारों का किस तरह से नक्काशी किया गया है दीवारों पे। और ये दूसरी तरफ शायद हमको लगता है कि चारों तरफ से गेट था हवेली में, जो कि अभी म्यूजियम को शेप दे दिया गया है। यहाँ पे म्यूजियम बना दिया गया है राजा हरि सिंह को जाने के बाद। यहाँ पे कड़ी सुरक्षा भी है। जम्मू में आए वो डोगरा डायनेस्टी, जम्मू जो डोगरा थे, हमारी डोगरा डायनेस्टी है ना पास, तो जम्मू डोगरा जो है इनके नाम पे राज किया और उनको राज दे दिया जम्मू को। और हमारा कश्मीर जो था महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद ब्रिटिश अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था, जम्मू को नहीं कश्मीर को ले लिया पंजाब से। तो तब महाराजा गुलाब सिंह ने उनको थ्रेट दिया था और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे उनके, उनसे इन्होंने 75 लाख 75 लाख से कश्मीर को खरीदा। 75 लाख से 1846 में 75 लाख से खरीदा हुआ है। ये याद रखना बात, कश्मीर कहाँ से मिला। और लेह लद्दाख में इनकी ताकत इन्होंने दिखाई, अपने अपने जनरलों के साथ मिलकर कैप्चर कर लिया। इस तरह पूरी एक स्टेट बनी, ठीक है। तो ये पूरी स्टेट थी। ये जम्मू मिला, ये जो कश्मीर था, ये जो लेह लद्दाख था, है ना, ये चाइना बॉर्डर, सॉरी ये पाकिस्तान बॉर्डर, ये चाइना बॉर्डर, ये रेड लाइन दिख रही है सबको। अभी जो है इंडिया के साथ गया वो कौन सा, आपको मालूम है 1947 में इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ। महाराजा हरि सिंह ने वल्लभ भाई पटेल के सिवा किसी को स्टेट देने की अनुमति नहीं दे दी थी किसी को, कि मैं नहीं दूंगा, अगर वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मेरी स्टेट इंडिया के साथ आएगी, अदरवाइज नेहरू जी का नाम वो नहीं लेते थे। कि ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं जाऊंगा जो विदेशी लोगों पे चलने वाले हैं, उनके कहने पे उनके एडवाइस पे चलते हैं। साफ तौर पे कह दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये मेन रीजन रहा है स्टेट इंडिपेंडेंट रहने, नहीं तो सबसे पहले इंडिया के साथ होते। तो जब 47 में पाकिस्तान ने अटैक किया तो मजबूरी थी, महाराजा हरी सिंह ने काफ़ी कोशिश की कि इंडिया के साथ मिला दे पूरी स्टेट, लेकिन इंडिया की आर्मी 4 दिन लेट पहुंची, ये करवाई, दिल्ली करवाई, है ना। अब समझ गए होंगे बार बार क्या नाम ले रहे हैं। उसके कारण पाकिस्तान में ऑक्युपाइड हमारा कश्मीर जो पीओके हम बोलते हैं वो चला गया, और कुछ चाइना में हमारा लद्दाख का पार्ट चला गया। वो ये पार्ट है, ये रेड से ग्रीन तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, कश्मीर हमारा पाकिस्तान में है, और ये रेड से येलो चाइना में लद्दाख का पार्ट है। ये जो देख रहे हैं ना येलो और ग्रीन, ये इंडिया के साथ 130 आधा ही है ना। तो ये सारा उस टाइम पे गया, और उस टाइम पे पहला सीज फायर हुआ था जब इंडिया की आर्मी यहाँ 4 दिन बाद पहुंची। तो वल्लभ भाई पटेल महाराजा हरी सिंह ने जो सोच बना ली थी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे इंडिया की आर्मी से, वो नहीं होने दिया, सीज फायर करवा के यूएन उड़े गए थे स्पेस को, ठीक है ना। CM बनाना, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, पॉलिटिक्स थी जिसके कारण आज ये सारा पॉपुलर है। 5 साल में आ जाएगा। आइए और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे राजा हरि सिंह की हवेली को म्यूजियम बना दिया गया है। तो उन्हीं का सारे पुराने चीज़ या उनकी मतलब रानियाँ के बेटी की जितने भी फैमिली मेम्बर थे सभी के यहाँ पे पोस्टर और पिक लगे हुए हैं, और उन्हीं के बारे में बताया गया था। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी होगी, ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स सभी लोग वहाँ से भी निकलकर फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेंटिंग लगे हुए थे, जो कि कलाकार आते हैं और न्यू अपना हुनर अपना दिखा कर जाते हैं। आप देख सकते हैं वही सारे रूम में बस वही लगा हुआ था, पेंटिंग ही लगा हुआ था। तो वही बता रहे थे, कानवास से बना हुआ था, मतलब पेंटिंग बहुत तरह के होते हैं ना, तो वही 3D था, वही सारे पेंटिंग था। काली मां दुर्गा का रूप, ये 3D है। इनके जूते किसी भी साइड से देखते चलेंगे हमारी उधर पकड़ जाएगा। देखो 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 पेंटिंग, लोग किधर भी देखिए उधर इस टाइप का है ना, हमारी वही चालू है। देखो गुरु गोविंद सिंह है, ये देवी का, ये ये नेहरू जी का, ये 3D पेंटिंग है। आपकी साइड जहाँ जाओगे वैसे ही करना जाएगा, लगेगा आपकी और ही पकड़ रहा है। तो फ्रेंड्स हम सभी लोग वहाँ से अंदर से सभी लोग घूम लिए हैं,
और सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। हमारे ग्रुप के मेंबर ही सारे लोग इतने सारे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी जानकारियाँ भी मिल गया होगा राजा हरी सिंह के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए, और लाइक करने की इच्छा हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सभी लोग अब यहाँ पे खड़े हो गए हैं। ये पीछे का गेट था हवेली का, तो लग रहा था कि काश घर हो तो वैसा ही हो, मगर ये तो राजा महाराजाओं की बात है, हम आम लोग कहाँ से ऐसे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये बाहर का लुक था। अब जिस तरह से आप और क्या फ्रेंड्स, बोलते हैं? ये राजा का सिंहासन था, सोने का था, वो देख सकते हैं। ये हवेली एकदम कॉर्नर से ली थी पिक, और नहीं राजा का सभी लोगों का था। और ये इस आगरा की ताजमहल जैसे आप देखते हैं ना कि गंगा किनारे हैं, इसी तरह से ये हवेली भी था। उनके साइड से नदी या गंगा ही बह रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि इसका नींव कितना मजबूत हो सकता है हवेली का। तो फ्रेंड्स, सभी लोग का मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।